वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी कॉजेज क्या होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर को समझने से पहले आपको हार्ट फेल का मतलब समझना पड़ेगा कि हार्ट फेल क्या होता है। तो हार्ट फेल क्या होता है? हार्ट फेल का मतलब हुआ कि हार्ट अपने काम में फेल हो गया। तो हार्ट का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ब्लड की सप्लाई करना और उस ब्लड की सप्लाई से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो हार्ट फेल का मतलब क्या हुआ? हार्ट फेल का मतलब ये हुआ कि हार्ट जो है वो पूरे बॉडी में इनफ ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई ना कर पाए। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेल। तो हार्ट फेल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हार्ट फेल इज ए क्रोनिक कंडीशन in which the heart cannot pump enough blood support other organs in your body. To supports other organ in your body का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी में जो सेल्स है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी और वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी बॉडी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल। तो अब हम देख लेते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर यानी कि CHF क्या होता है? तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर को समझने से पहले आपको हार्ट की वर्किंग को समझना पड़ेगा कि आपका हार्ट काम कैसे करता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये आपका ह्यूमन हार्ट है और उस एट्रियम और वेंट्रिकल्स में क्या होता है? ब्लड का ट्रांसफ़र होता है। अब ब्लड का ट्रांसफ़र कैसे होता है? पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। और यहाँ पे 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और उसके बाद ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र होगा। राइट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र होने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब लंग्स वो प्लेस है जहाँ पे जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है, क्योंकि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लंग्स में ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू गैसियस एक्सचेंज। लंग्स में क्या होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में ट्रांसफ़र होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। या ऑक्सीजन में उस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम में। और उसके बाद वहाँ पर 2 वॉल्व होते हैं जिसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं और उसके वो ओपन होंगे और उसकी हेल्प से ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसफ़र होने के बाद ये ब्लड क्या है? पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो होता है आपके हार्ट का कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, कैसे वो ब्लड को पंप करता है। तो इस प्रोसेस में, ये पूरी प्रोसेस में आपके हार्ट में 2 प्रोसेस होती हैं, इम्पटिंग एंड फिलिंग। यानी आपका हार्ट क्या होगा? आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ़र होगा। तो उस समय एट्रियम इम्पटिंग हो जाएगा और वेंट्रिकल्स फिल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आपका राइट वेंट्रिकल्स का पार्ट है वो जब ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा तो उस समय ये इम्पटी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इम्पटी और फिलिंग की प्रोसेस चलती रहेगी। यानी जब एट्रियम इम्पटी होगा तो वो वेंट्रिकल्स को फिल करेगा, जब वेंट्रिकल्स फिल तो वो ब्लड को पंप करेगा दूसरी वेन्स में, दूसरे पार्ट में। तो इस तरीके से 2 प्रोसेस कौन सी होंगी? आपकी इम्पटी और फिलिंग की प्रोसेस होती रहेंगी। एक टाइम वेंट्रिकल्स इम्पटी होगा, एक टाइम वेंट्रिकल्स फिल होगा, एक टाइम एट्रियम इम्पटी होगा, एक टाइम एट्रियम फिल होगा। तो ये जो इम्पटी और फिलिंग की प्रोसेस है ये ज़रूरी है कि आपका हार्ट में ये प्रोसेस अच्छे से हो। अगर ये प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में जो ये आपकी इम्पटी और फिलिंग की प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब आपका एट्रियम और वेंट्रिकल्स अच्छे से इम्पटी और फिल नहीं हो पाएगा। जब इम्पटी अच्छे से नहीं होगा तो फिल भी अच्छे से नहीं होगा। तो जब हार्ट में ये कंडीशन डेवलप होती है कि आपका हार्ट अच्छे से फिल और इम्पटी ना हो पाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। तो ये कंजस्टिव हार्ट फेल्योर की डेफिनेशन क्या है, प्रिवेंट फिलिंग और इम्पटी ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। मतलब इम्पटी और फिलिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके हार्ट को फंक्शन करने के लिए उसके चैम्बर्स को अच्छे से इम्पटी होना और अच्छे से फिल होना ज़रूरी है। तो जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन की वजह से आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इस कंडीशन को कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोल रहे हैं। अगर हम नॉर्मल हार्ट और CHF पेशेंट के हार्ट को कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो नॉर्मल हार्ट होता है उसमें जो ये आपका ये वाला पोर्शन होता है, ये जो ये चैम्बर जो होता है ये थिन होता है। बट इन केस ऑफ CHF पेशेंट ये जो चैम्बर होता है ये थिक हो जाता है। ये चैम्बर क्या है, थिक हो जाता है। देखिए इसकी थिकनेस इतनी है और यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ गई है, तो ये थिकनेस बढ़ जाती है। और थिकनेस बढ़ने की वजह से अब जो एरिया ऑफ फिलिंग है, या फिलिंग देखते हो आप यहाँ पे इतना है एरिया ऑफ फिलिंग, लेकिन CHF पेशेंट का एरिया ऑफ फिलिंग छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वॉल की चैम्बर की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये थिकनेस बढ़ने की वजह से अब ये जो एरिया ऑफ फिलिंग है वो छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CHF पेशेंट के जो हार्ट होगा उसमें एरिया कम पड़ जाएगा, उसमें जो स्पेस होगा फिलिंग या फिर इम्पटी के लिए वो कम पड़ जाएगा। इसकी वजह से भी प्रॉपर फिलिंग और इम्पटी नहीं हो पाती है। और इसके अलावा ये जब हार्ट आपका पंप करेगा तो वो उतना फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा जिससे वो अच्छे से ब्लड को पंप कर पाए। जैसे कि ये वाला हार्ट है, ये क्या है, इसकी वॉल थिन है तो ये क्या है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा और हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करेगा, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। बट क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है और थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो इसकी जो इलास्टिसिटी होगी यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो कम पड़ जाएगी, तो इसकी वजह से वो उतनी फोर्स से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से भी जो CHF पेशेंट का हार्ट होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, बट क्योंकि थिकनेस बढ़ चुकी है हार्ट वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है जिसकी हेल्प से वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। इस वजह से भी हार्ट अपने काम में फेल हो जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो CHF के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा लेफ्ट साइड फेल्योर, दूसरा होता है हमारा राइट साइड फेल्योर और तीसरा होता है हमारा बाईवेंट्रिकुलर फेल्योर। ये पहले टाइप्स को पढ़ लेते हैं। तो लेफ्ट साइड फेल्योर का मतलब क्या हुआ, जब हार्ट का लेफ्ट पोर्शन काम करना बंद कर देगा। हम लेफ्ट साइड फेल्योर की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड फेल्योर को ही हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। देखिए जब भी हम हार्ट फेल की बात करेंगे तो उसमें स्पेशली हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो इसलिए जब भी हम हार्ट फेल की बात करेंगे तो हम स्पेशली वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर में क्या होता है, तो जब अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर की बात कर रहे हैं, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर दे रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब काम करना बंद कर देता है तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं ये समझते हैं। तो देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स यानी ये आपका पोर्शन काम करना बंद कर देगा तो जो सिम्टम्स आते हैं किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ने काम करना बंद कर दिया यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स की इम्पटी और फीलिंग प्रॉपर वे में नहीं हुई। तो जब इसकी फीलिंग और इम्पटिंग प्रॉपर वे में नहीं होगी तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो इसके पहले क्या स्टेप था, इसके पहले लेफ्ट एट्रियम से पहले कहाँ ब्लड आता था, पल्मोनरी वेन में, और उसके भी पहले लंग्स में। तो अगर हम जब बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर की तो बेसिकली जो सिम्टम्स डेवलप होंगे
वो लंग्स से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकल ने काम करना बंद किया तो एट्रियम में ब्लड रुका, जब एट्रियम में रुका तो अब एट्रियम में जब ब्लड कलेक्टेड है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग और इम्पटी प्रॉपर वे में नहीं हो रही है तो एट्रियम में ब्लड रुक रहा है, और जब एट्रियम में ब्लड रुक रहा है तो अब उसमें भी इम्पटी फिलिंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी, तो अब वो ब्लड बैक जाएगा, और जो बैक ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो अब जो सिम्टम्स डेवलप होंगे वो लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? पल्मोनरी इडिमा, यानी लंग्स में इडिमा हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड भरने लगेगा लंग्स में, तो पल्मोनरी इडिमा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, जब लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी ही होगी। उसके बाद चेस्ट में पेन होगा, कफ होगा, और वीजिंग होगी, यानी कि घरघराहट की साउंड आएगी, फटीक लगेगा, थकावट लगेगी, और टैकीकार्डिया, यानी कि जो हार्ट की रेट होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं? ये सिम्टम्स जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप्स की, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल्स फेल्योर या फिर राइट साइड फेल्योर। तो अब देखिए, राइट साइड फेल्योर का मतलब क्या हुआ कि इस केस में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल काम करना बंद कर देगा। तो जब राइट वेंट्रिकल्स की इम्पटी और फिलिंग प्रॉपर वे में नहीं होगी तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होगा? ब्लड एक्यूमुलेट होगा राइट एट्रियम में, और फिर जब इसकी भी इम्पटी फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो अब ब्लड कहाँ जाएगा? अब क्योंकि इसके पहले ब्लड कहाँ से आता था? बॉडी पार्ट्स से आता था। अब जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा वो कहाँ होगा? बॉडी पार्ट्स में होगा। तो अब जो सिम्टम्स अराइज होंगे वो सिम्टम्स क्या होंगे? इनलार्ज इन स्प्लीन। क्यों? क्योंकि जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे उनकी साइज इनलार्ज हो जाएगी, तो स्प्लीन और लीवर की साइज इनलार्ज हो जाएगी। वेट गेन हो जाएगा क्योंकि वेट क्या हो रहा है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। स्वेलिंग ऑफ फिंगर, लेग एंड हैंड, हाथों पैरों में सूजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन पूरी बॉडी में बढ़ रहा है। इसके बाद इंक्रीज यूरिनेशन एट नाइट। उसके बाद एसाइड्स का मतलब होता है जब एब्डोमिनल का जो पार्ट होता है वो भरा भरा सा लगता है, उस कंडीशन को एसाइड्स बोलते हैं। इसके बाद फटीक, यानी कि थकावट लगेगी, कन्फ्यूज़न लगेगी पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल्स ने काम नहीं किया तो राइट एट्रियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ, और वो राइट एट्रियम ने जब सही से काम नहीं किया तो अब बैक फ्लो कहाँ फ्लूइड जाएगा? फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा बॉडी पार्ट्स में। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स अराइज होंगे वो आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स अराइज होंगे। तो इस वजह से आप देखें कि इसमें सारा क्या है, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो पूरी बॉडी में हो रहा है। पार्ट है हमारा बाईवेंट्रिकुलर फेल्योर। बाईवेंट्रिकुलर फेल्योर का मतलब क्या हुआ? जब दोनों ही वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर दें तो उस कंडीशन को बोलते हैं बाईवेंट्रिकुलर फेल्योर। और इसमें जो सिम्टम्स डेवलप होंगे ये इन दोनों के मिक्स सिम्टम्स डेवलप होंगे। ये क्या कॉमन सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब किसी भी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होता है? तो सबसे पहले चीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, फटीक, कन्फ्यूज़न, लो एक्सरसाइज एबिलिटी, मतलब एक्सरसाइज कम करने का मन करेगा, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट का जो धड़कन होगी वो बढ़ जाएगी, हार्डिमा, ड्राई कफ, इंक्रीज यूरिनेशन एट नाइट। तो ये वो कॉमन सिम्टम्स है जो किसी भी CHF पेशेंट के जो हमने सिम्टम्स बताए थे वो स्पेसिफिक सिम्टम्स थे किसी भी जिस साइड का हार्ट फेल हो रहा था उससे रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो कॉजेज़ क्या है, या वो कौन से पेशेंट होंगे जिनमें CHF के होने का चांस ज़्यादा होगा। तो पहला जो कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी जब किसी भी पेशेंट के जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें फैट का डिपोजिशन या फिर प्लैक का डिपोजिशन हो जाता है, कंडीशन में भी आपका हार्ट फेल होने का चांस बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, यानी कि जब हाइपरटेंशन में आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब प्रेशर ब्लड का बढ़ जाए वेन्स में, हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाए, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन पेशेंट्स में भी CHF होने का चांस होता है। फॉल्टी वॉल का मतलब क्या हुआ? जो वॉल ह्यूमन हार्ट के जो वॉल हैं वो ख़राब हो जाए। ये हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 2 वॉल्व, यहाँ पे 3 वॉल्व हैं, यहाँ पे 2 वॉल्व है। तो अगर वॉल्व डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, तो अगर मान लीजिए ये वॉल्व डैमेज हो गया तो
होना क्या चाहिए, जब राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड गया तो इस वॉल्व को क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वॉल्व खराब है इसकी वजह से ये क्लोज नहीं हो पाएगा, तो लीकेज होने लगेगा। लीकेज कैसे कि ब्लड जो है वेंट्रिकल से कुछ एट्रियम में ट्रांसफर होगा, कुछ वेंट्रिकल्स में रहेगा। इसी तरह जब एट्रियम में ब्लड आएगा तो कुछ एट्रियम में रहेगा, कुछ वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। तो इसकी वजह से भी इम्पटी और फीलिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, CHF होगा। जिस तरीके से नल अगर लीक करता है तो नल अगर लीक करता है तो पानी जब बंद भी करते हो आप टोटी तो पानी निकलता रहता है ना, सेम वैसे ही अगर ये वॉल्व क्लोज भी है तो भी ब्लड ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इस कंडीशन में भी CHF होने का चांस हो सकता है। मायोकार्डियाटिस यानी कि जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनमें किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उनको भी CHF होने का चांस होता है। इसके अलावा अर्दमिया यानी कि जो हार्ट रेट है, जो आपका हार्ट है उसका रिदम बिगड़ जाए, इस कंडीशन में भी CHF होने का चांस ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ है अगर कोई पेशेंट को, तो डायबिटिक पेशेंट को भी हार्ट CHF की प्रॉब्लम या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी CHF होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गए कॉजेज कि किन किन पेशेंट को CHF होने का चांस होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम CHF के ट्रीटमेंट और इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।